नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं एमएस राजपूत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपीएससी फैकल्टी एटा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटी की सीरीज में, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपको बताने का प्रयास करेंगे प्रिय बच्चों, प्रीएम्बल की। आज हम लोग प्रीएम्बल की चर्चा करेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, इसी को उद्देश्य का भी कहते हैं। उस पर चर्चा करेंगे कि उद्देश्य का किस प्रकार हमारे प्रस्तावना को कहा गया है, कि इसका क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, आइए एक एक शब्द को देखते हैं। हम प्रस्तावना संविधान के लिए एक अमुख्य भांति है। क्या है प्यारे बच्चों? अमुख। इसका मतलब समझ सकते हैं, भूमिका। प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका बताती है, भूमिका की भांति है, इंट्रोडक्शन बताती है। जैसे कोई प्रिय बच्चों पुस्तक होती है तो पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों में पूरे पुस्तक की भूमिका बता दी जाती है कि इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है, इस पुस्तक में किन किन विषयों की चर्चा की गई है। उसी प्रकार जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान की, वो अमुख्य भांति है। प्रस्तावना अमुख्य भांति है। किसके लिए प्रिय बच्चों? संविधान के लिए। आगे क्या आता है? जिसमें संविधान के उद्देश्य, मूल दर्शन और आदर्श पाए जाते हैं। प्रस्तावना में क्या क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? संविधान के उद्देश्य, मूल दर्शन और उद्देश्य, आदर्श। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, शासन प्रणाली के स्वरूप का वर्णन है कि हमारे जो देश की शासन प्रणाली होगी वो किस प्रकार की होगी। आगे बात है प्रिय बच्चों, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। जो हमारी प्रस्तावना, आगे हम आपको प्रस्तावना दिखाएंगे, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन की तिथि का भी उल्लेख है। तो प्रस्तावना में क्या क्या दर्शाया गया प्यारे बच्चों? प्रस्तावना क्या है प्यारे बच्चों? प्रस्तावना संविधान के लिए अमुख्य भांति है। क्या है प्यारे बच्चों? अमुख्य भांति है। अमुक का मतलब प्रीफेस। जिसको भूमिका के नाम से समझ सकते हैं। और क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? प्रस्तावना में पाया जाता है संविधान का उद्देश्य, कि जो हमारा संविधान बना है वो किस लिए बना है। मूल दर्शन, कि जो हमारे संविधान का दर्शन क्या है। और प्रिय बच्चों, आदर्श, कि हमारा संविधान का आदर्श क्या है। और इसी के साथ साथ क्या पाया जाता है प्रिय बच्चों? शासन का स्वरूप या शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप। और इसी के साथ साथ क्या पाया जाता है प्रिय बच्चों? संविधान लागू होने की तिथि, कि हमारा भारतीय संविधान क्या कब लागू हुआ है। प्रस्तावना में इन बिंदुओं का उल्लेख है। क्या प्रिय बच्चों? प्रस्तावना एक संविधान के लिए अमुख्य भांति है, जिसमें संविधान के मूल उद्देश्य, दर्शन और आदर्शों का उल्लेख है। प्रस्तावना शासन प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख करती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपको इतना डाटा क्लियर हो गया होगा। क्लियर मतलब माइंड में, माइंड से नहीं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारी प्रस्तावना है उसका नाम प्रस्तावना क्यों रखा गया। अंग्रेजी का शब्द प्रीएम्बल है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रस्तावना है। लेकिन प्रस्तावना को जो हिंदी की किताबों में है वहां पर उद्देश्य का लिखे आता है, कि भारत की उद्देश्य का। अभी हम हिंदी में दिखाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो हमारी प्रस्तावना है उसको उद्देश्य का क्यों कहा जाता है। आइए प्रिय बच्चों, देखिए प्रस्तावना कहां से आई है, प्रस्तावना किसकी देन है, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग अभी खोज लेंगे। आगे बात करते हैं।
13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा प्यारे बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। उद्देश्य प्रस्ताव की जगह किसको दी गई प्यारे बच्चों? प्रस्तावना को। यद्यपि इसके लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया। आइए समझते हैं कि हमारे देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे संविधान का बनाने का उद्देश्य, संविधान के मूल दर्शन, संविधान के आदर्श, शासन प्रणाली के स्वरूप, इन सभी का उद्देश्य जानने का प्रयास किया कि जो हमारा संविधान बन रहा है उसका भविष्य में उद्देश्य क्या होगा। संविधान भविष्य में किस प्रकार का सपना दिखाएगा। तो इन्हीं बातों के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे बच्चों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और जिसपे विचार विमर्श होने के उपरांत 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। और उस उद्देश्य प्रस्ताव की जगह ली प्रस्तावना ने। किसने जगह ली प्यारे बच्चों? प्रस्तावना ने जगह ली। और उस प्रस्तावना को का नाम न लेकर क्या नाम लिया गया उसके लिए प्यारे बच्चों? उद्देश्य का। क्या नाम लिया गया प्यारे बच्चों? उद्देश्य का। उद्देश्य का। तो समझ में आ गया होगा प्रिय बच्चों कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। और उस प्रस्तावना का नाम क्या लिया गया? उद्देश्य का शब्द से उसे संबोधित किया गया। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो प्रस्तावना है उसकी मूल संकल्पना कहां से ली गई है? संकल्पना लेगी प्यारे बच्चे यूएसए से। जो हमारी प्रस्तावना है उसकी संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं हमारी प्रस्तावना की भाषा, विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। जो भी हम आपको फैक्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है और इनसे अधिकतर यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह बात ध्यान रखी जाएगी कि जो संकल्पना है वो यूएसए के संविधान से ली गई है और जो उसकी विषय वस्तु और भाषा है, भाषा और विषय वस्तु है वो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो पूरी प्रस्तावना है वो किसकी देन है प्यारे बच्चों? नेहरू की देन है। किसकी देन है प्यारे बच्चों? नेहरू की देन है। नेहरू की क्यों देन है? क्योंकि पीटी नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव की ही जगह प्रस्तावना ने ली और उस प्रस्तावना को कहा गया उद्देश्य का शब्द से संबोधित किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार पूरी इतनी बात को समराइज करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक अमुख्य भांति है, भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान का उद्देश्य, मूल दर्शन और आदर्श का उल्लेख पाया जाता है। और प्रस्तावना में शासन प्रणाली का स्वरूप, हमारी शासन प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए इसका उल्लेख पाया जाता है। और प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख पाया जाता है प्यारे बच्चों। और जो हमारी प्रस्तावना है वो कहां से उद्गत हुई है? तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्तुत किया गया। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। जब स्वीकार कर लिया प्यारे बच्चों, तब उसी उद्देश्य प्रस्ताव की जगह ली प्रस्तावना ने और उस प्रस्तावना के लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको इतना डाटा क्लियर हो गया। और जो उद्देश्य की संकल्पना है वो प्यारे बच्चों अमेरिका के संविधान से ली गई, यूएसए के संविधान से ली गई। और जो विषय भाषा और विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई।
जो विषय वस्तु भाषा है प्यारे बच्चों, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई।